जय श्री राम, जय शिवराय, जय भीम, जय मल्हार, जय लवजी। मैं राहुल रामचंद्र चौहान। आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब जी, मैं आपसे विनती करता हूं कि एट्रॉसिटी कानून में आप बदलाव करें। एट्रॉसिटी कानून जो भी दाखिल करें उसमें आप नार्को ब्रेन मैपिंग कानून के तहत गुनाह दाखिल करें और जो भी फिरियाद है, जो भी जवाब है वो इन कैमरा ले, क्योंकि एट्रॉसिटी कानून का दुरुपयोग हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी साहब, माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी मैडम साहब, मैं आपसे भी विनती करता हूं और गृह विभाग के, केंद्रीय गृह विभाग के अमित जी शाह साहब से भी मैं गुजारिश करता हूं कि आप प्राइवेट पोर्टल बंद कीजिए। नरेंद्र मोदी साहब, आप प्राइवेट पोर्टल बंद कर दीजिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मैडम, आप प्राइवेट पोर्टल बंद कीजिए। रामदास जी आठवले, केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री, आप भी प्राइवेट पोर्टल बंद कीजिए। आपके यहाँ सचिव नहीं है क्या? आप अपने कार्यालय में सचिव की नियुक्ति कीजिए, क्योंकि मैं राहुल रामचंद्र चौहान पिछले 10 सालों से मैं निवेदन अर्जी आपके पास भेज रहा हूं, लेकिन मेरी निवेदन और अर्जी आपको मिलती है क्या नहीं ये मुझे पता नहीं। लेकिन आपके पंतप्रधान कार्यालय के पोर्टल से, सामाजिक न्याय विभाग के पोर्टल से, गृह विभाग कार्यालय के पोर्टल से हमें फोन आता है, हमें पूछा जाता है कि आपने हमें अर्जी भेजी थी, उसके ऊपर हमें कितने रैंक दोगे। मैं बोलता हूं, भाई हमें आज तक न्याय नहीं मिला तो आपको रैंक कैसे दे दूं। मैं माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी साहब से मैं विनती करता हूं कि मैं पिछले 10 सालों से मेरे और मेरे परिवार के ऊपर और जो पहले केस के जो फिरियादी है उनके परिवार के ऊपर जानबूझ के 307 जैसे गंभीर गुने चतुर्सिंह पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने डाले हैं और अभी के जो है आयुक्त वो भी हमारे अर्जी को अनदेखा करते हैं और हमारी अर्जी फाइल कर देते हैं। आज तक हमारे केस में जांच नहीं हुई है। हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। मेरी माँ 75 वर्ष की होते हुए भी उन्हें एरोडा कारागृह में बंदी बनाया था, मुझे बंदी बनाया था, मेरे भाई को बंदी बनाया था। जो एट्रॉसिटी के फिरियादी हैं उनके परिवार के लोगों को बंदी बनाया था। उन्हें खुद को भगोड़ा फरार घोषित किया था, क्योंकि इस केस के आरोपी मुसलमान है। मुसलमान आरोपी होते तो सामाजिक न्याय विभाग इसमें दखल नहीं देता, एट्रॉसिटी आयोग इसमें दखल नहीं देता, दलित नेता इसमें दखल नहीं देते। रामदास जी आठवले साहब को मैंने आज तक सैकड़ों अर्जी भेजे हैं। रामदास आठवले जी साहब के पीए प्रवीण मोरे, इनको मैंने बार बार कांटेक्ट किया है। वो हमें कांटेक्ट करने के बाद व्हाट्सएप पे भेजो, व्हाट्सएप पे अर्जी भेजी है, खाली देखते हैं लेकिन उस पर कोई कार्रवाई करते नहीं। मैं नरेंद्र मोदी साहब से मैं विनती करता हूं कि जो कानून हमें है वही कानून मुसलमानों को भी लागू होना चाहिए।
307 गुना दाखिल करके हमें जैसा एरोडा कारागृह में डाला है, वैसा ही 307 चतुर्सिंगी पुलिस वालों ने आरोपियों को डालना चाहिए। और मेन जो बात है, एट्रॉसिटी केस की जो चार्जशीट है, उसका जो जवाब है, उसमें फेरफार चतुर्सिंगी पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने किया है। और उसमें जो न्याय दिया है पुणे डिस्ट्रिक्ट जज माननीय सर देसाई साहब, इन्होंने भी आरोपियों के बाजू से न्याय दिया है। फिरियादी और जो साक्षीदार है, उन्होंने सही तरीके से जवाब दिया था। इस वजह से मैंने अभी मुंबई उच्च न्यायालय को अर्जी दी थी कि मेरा जो जवाब हो वो इन कैमरा हो, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि जो जज साहब है वो जवाब लेते हैं लेकिन आरोपियों को निर्दोष छोड़ देते हैं। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, आरोपियों को निर्दोष नहीं छोड़ना चाहिए। अगर उन्होंने गुनाह दाखिल किया है तो ये केस की तय तक जाना चाहिए और फिरियादी और साक्षीदार इन दोनों के ऊपर बाद में दूसरी जानलेवा हमला होते हुए भी जो सरकारी वकील है रास्कर मैडम, इन्होंने जज साहब के सामने हमें हमारे फोटो मारहानि के, हमारे रिपोर्ट जो पुलिस वाले ने चोरे हैं, वो जज साहब के सामने मानने नहीं दिया, क्योंकि आरोपी मुसलमान थे। आरोपियों को कैसा लाभ हो, इसका प्रोविजन सरकारी वकील करता है, इसका प्रोविजन पुलिस प्रशासन करता है, और आरोपियों को कैसा निर्दोष छोड़े, इसका नियोजन माननीय न्यायालय करता है। माननीय मैं नरेंद्र मोदी साहब से मैं विनती करता हूं कि इसके आगे जो भी केस हो उसका नार्को ब्रेन मैपिंग कानून के तहत एट्रॉसिटी दाखिल की जाए, क्योंकि मैं हिंदू कार्यकर्ताओं से मिला, लेकिन उनका ऐसा कहना है कि आप एट्रॉसिटी कानून के तहत केस लड़ रहे हो, इस वजह से हमें ऐसा लगता है कि आपकी केस झूठी भी हो सकती है, इसलिए हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। हमारे दलित समाज के लोग इसलिए हमको मदद नहीं कर रहे हैं क्योंकि उस केस के आरोपी मुसलमान समाज के हैं, और मुसलमान समाज के आरोपियों के ऊपर एट्रॉसिटी कानून के तहत हम मांग कर रहे हैं। इस वजह से हमें कोई भी सहायता नहीं मिल रही है। मैं पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठी साहब से मिलने की कोशिश किया, लेकिन उन्होंने हमें उनसे हमारी मुलाकात नहीं हो गई। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठी साहब, आप ये कहते हो कि मुसलमानों के घर की सेवैया मत खाइए लेकिन दलितों के घर का पानी पिए, लेकिन ये गलत बात है। आप मुसलमानों के घर के सेवैया खाने जाएंगे लेकिन दलितों के घर का पानी पीने नहीं आएंगे, यह सत्य है। क्योंकि हमारे ऊपर हम 10 सालों से हमारे जो सहकारी मित्र थे, कार्यकर्ता थे, वो अभी बीजेपी के वरिष्ठ लोगों के यहाँ ऑफिस में काम कर रहे हैं। आमदार, खासदार, मंत्री लोगों के यहाँ काम कर रहे हैं। हमने उनसे मिल के निवेदन दिया, भाई हमारी केस पे जरा ध्यान दीजिए, लेकिन उन्होंने आज तक ना खासदार, ना आमदार, ना मुख्यमंत्री, मंत्री इनसे हमें मिलवाया है। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री आते हैं, पुणे में जाते हैं, लेकिन हमारी आज तक किसी कार्यकर्ता ने उनसे मुलाकात करवाई नहीं है।